जय माता की, राधे राधे। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल मेरी वैसे वीडियो आनी चाहिए थी मंडे को, लेकिन क्योंकि मैं कहीं मुझे अचानक काम से जाना पड़ा तो फिर मेरी एडिटिंग भी नहीं हो पाई और वीडियो भी नहीं आ पाई। और आज भी हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे वीडियो को पूरा करने का। तो देखिए, सुंदर सी तुलसी माता के दर्शनों के साथ आज की वीडियो हमारी प्रारंभ हो रही है। आपको बता दें, सावन का महीना आने वाला है, बस 2 दिन बाकी है, आज का और कल का। और बृहस्पतिवार से 30 जुलाई से सावन का बहुत ही पावन पवित्र महीना शुरू हो जाएगा। और हमारी एक बहन का कमेंट आया था कि मंगला गौरी व्रत से संबंधित उनका कमेंट था कि ये व्रत कौन कर सकता है और कैसे किए जाते, इसी तरह से कुछ था। तो मैंने उन्हें मतलब बोला था कि मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी। तो आज वही मैं बात करूंगी मंगला गौरी व्रत के विषय में, क्योंकि सावन का महीना इस बार बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है और मंगल आने में अभी समय है। तो आपको जानकारी पसंद आए अगर, तो आप भी मंगला गौरी व्रत कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मंगला गौरी व्रत होता क्या है। तो देखिए, सावन के महीने में जैसे हम भगवान शिव के निमित्त सावन के सोमवार के व्रत करते हैं ना, वैसे ही सावन के महीने के जो मंगलवार होते हैं उन्हें मंगला गौरी के नाम से जाना जाता है। और माता पार्वती के निमित्त यह व्रत किया जाता है। मंगला गौरी है ना, मतलब मंगल करने वाली माँ गौरी। तो मंगल करने वाली माँ के जो व्रत किए जाते हैं सावन में, उन्हें कहते हैं मंगला गौरी। और क्योंकि ये व्रत मंगलवार को किए जाते हैं, इसलिए इनका नाम मंगला गौरी है। अब बात करते हैं कि ये व्रत मतलब क्यों किए जाते हैं। तो देखिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, घर की सुख शांति के लिए, है ना। अगर हस्बैंड वाइफ में मतलब अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो उसके लिए कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। और जिन मतलब कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी बहनें होती हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत लंबा टाइम हो गया, तो शादी की कामना करके भी ये व्रत किया जाता है, मंगला गौरी का व्रत। और क्योंकि ये मंगलवार को किया जाता है और अखंड सौभाग्य की देवी माँ पार्वती हैं, गौरी माँ हैं, उनके निमित्त ये व्रत किया जाता है। तो मंगल ग्रह से संबंधित दोषों को दूर करने वाले भी ये व्रत माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि हम मंगला गौरी का व्रत क्यों करते हैं। अब बात करते हैं मंगला गौरी का व्रत कब किया जाता है, इसके क्या नियम होते हैं, क्या विधि होती है ना। सारा कुछ आज हम पूरी मतलब कोशिश करेंगे कि आपको बताएं। तो देखिए, सावन के महीने में जब मंगलवार आता है तो सावन के महीने के मंगलवार से ये व्रत शुरू किए जाते हैं। प्रत्येक मंगलवार को व्रत किया जाता है। तो देखिए, बहुत अब आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप किस प्रकार का व्रत रखना चाहते हैं। जैसे कि सावन के मंगलवार बहुत सारे लोग रखते हैं, 4 मंगल पड़ते हैं ना सावन में, इस बार 4 मंगल हैं, तो 4 मंगलवार रख के व्रत छोड़ दिया जाएगा। अगले साल जब सावन आएंगे तो फिर सावन के व्रत किए जाएंगे मंगलवार के। इस तरीके से भी व्रत रखते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है ना, संकल्प लिया जाता है, जैसे कि हम 5 साल तक मतलब मंगलवार के सावन में हम व्रत करेंगे माता मंगला गौरी के। तो कोई 5 साल के करता है, कोई 7 साल के करता है और कोई 16 साल के भी करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे आप सावन में शुरू करके और इसको कंटिन्यू कर सकते हो। सावन में मंगलवार से, किसी भी मंगलवार से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी भी मंगलवार से शुरू करके इस व्रत को कंटिन्यू करके और आप 1 साल तक रखते हैं या फिर 5 साल तक रखते हैं, कोई 3 साल तक रखता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 16 साल तक भी इस व्रत को करते हैं। बड़ा ही सुंदर व्रत होता है माता का ये। और मैं भी इस व्रत को करती हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया व्रत करते हुए, तो मैं भी इस व्रत को करती हूँ। अब देखिए, ये तो हमने जान लिया। और हाँ, अब ये एक बात और कर लेते हैं, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं, अपने शीघ्र विवाह की कामना से कर सकती हैं, एक अच्छे पति की कामना से कर सकती हैं। तो आप शादी से पहले भी इस व्रत को कर सकते हो, शादी के बाद भी इस व्रत को कर सकते हो।
ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शादी नहीं हुई है तो नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं इस व्रत को। अब बात करते हैं व्रत किया कैसे जाता है। देखिए इसमें ना थोड़ा सा जैसे अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे व्रत की तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा कठिन नियम लिखे हुए हैं, लेकिन देखिए जो भी पुस्तकें हमारे पास ज़्यादातर होती है ना, उनमें जो राजा महाराजाओं के यहाँ व्रत किए जाते थे उनके ऊपर निर्धारित ये कहानियाँ कथाएं होती हैं, पुस्तकें लिखी जाती हैं। अब हम लोग तो सामान्य लोग हैं, हमारे पास सारी जो जैसे सारे साधन सुलभ नहीं होते हैं ना, तो सारे नियमों का पालन बिल्कुल डिट्टो जैसे बुक में लिखा है हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि श्रद्धा प्रेम के साथ माता का ये व्रत करें और थोड़ा थोड़ा नियमों का पालन भी करें। तो जो मैं तो व्रत करती हूँ तो जो मुख्य नियम होते हैं उनको मैं कर लेती हूँ। जैसे मैं सिर्फ सावन में ही व्रत को करती हूँ, मंगलवार को। तो देखिए क्या होता है कि इसमें सुबह आपको जल्दी उठना है, वो तो रोज ही उठना चाहिए, और सावन के महीने में तो जरूर उठिए ताकि आप मंदिर जा सकें भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मंगलवार के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाइए और सिर धोकर नहाइए, ठीक है, और अच्छे से अपना सिंदूर बिंदी सब लगा के, और लाल रंग के कपड़े जरूर पहनना। ध्यान रखिएगा हर मंगलवार को लाल रंग के ही कपड़े आपको पहनने हैं, ठीक है। मंगलवार का बहुत ही विशेष ये व्रत है। तो लाल रंग के कपड़े पहनकर सिंदूर बिंदी सब लगाकर आप अपनी पूजा की तैयारी कीजिए। पूजा कैसे करनी ये जान लीजिए। सबसे पहले आप ना अपने घर में जो भी पूजा के स्थान है वहाँ साफ सुथरा करके एक सुंदर सी रंगोली या फिर छोटा सा चौक बना लीजिए, चाहे आटे से या फिर रंगों से या हल्दी से। उसके ऊपर एक चौकी बिछाइए। चौकी के ऊपर आपको लाल रंग का ही कपड़ा बिछाना है, ये भी ध्यान रखिए। गुलाबी भी बिछा सकते हैं लेकिन लाल हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आपके पास में जो गौरी शंकर भगवान की फोटो हो या फिर विग्रह हो पीतल का या फिर अष्टधातु का, वो ले लीजिए। तो उनको आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अगर विग्रह है, फोटो है, तो आप उन पर थोड़े से छींटे दे सकते हैं, और ढेर सारे चावल आपको डालने आसन देने के लिए, और भगवान की जो फोटो है उसमें विराजित कर लीजिए उन अक्षत के ऊपर। बिना टूटे हुए चावल होने चाहिए। इसके बाद में उन्हें एक लाल चुनरी आप जरूर उड़ाएं, और पूजन की सामग्री पर विशेष ध्यान। हाँ देखिए कलश भी लगाया जाता है। वैसे तो ऐसा पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो आप कलश लगाएंगे उसके नीचे अक्षत लगाते हैं हम, उसके बाद में कलश में जो पल्लव लगाते हैं, पंच पल्लव जिसे कहते हैं ना, पत्ते, तो आप उसमें अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, पान के पत्ते कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या 16 होना चाहिए। इस व्रत में ना 16 की संख्या का भी इस व्रत में थोड़ा सा नियम होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर नहीं है आपके पास तो आप 5-7 भी पत्ते लगा सकते हैं ना, क्योंकि इतने कठोरता से नियमों का पालन करना सबके लिए संभव नहीं होता है। और देखिए इस व्रत में ना क्या होता है कि आपको जो भी चीज़ें चढ़ानी है ना वो 16 होनी चाहिए। जैसे फूल चढ़ा रहे हैं तो 16 तरह के हों। अब 16 तरह के फूल तो नहीं मिल पाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, 4-4 तरह के, मतलब 4 तरह के 4-4 फूल चढ़ा सकते हैं। जैसे 4 गुड़हल, 4 गुलाब, 4 गेंदा, 4 बेला, इस तरीके से 16 हो गए, है ना। इसके बाद में 16 तरह के पत्ते भी होते हैं। तो आप चाहे तो एक ही तरह के फूल 16 ले सकते हैं, आप चाहे तो एक ही तरह के पत्ते 16 ले सकते हैं, और मिल जाए 16 तरह के तो सोने पे सुहागा है। उससे सुंदर तो कोई बात ही नहीं है। तो पत्ते देखिए, आम के पत्ते, नीम के पत्ते और बेल पत्र, और मतलब अशोक के पत्ते, नीम के पत्ते, मीठी नीम के पत्ते, बरगद के पत्ते और पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, ये सारे पत्ते आप इकट्ठे करोगे, पत्ते तो 16 तरह के हो भी जाएंगे। और ना हो ना तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप एक ही जैसे पान के पत्ते आप 16 ले सकते हो, और नहीं तो एक जैसे आम के 4 ले लिए, 4 अशोक के ले लिए, 4 नीम के, 4 बरगद के, इस तरीके से ले लिए। तो पत्ते आम के, ये क्षमा करना मैं भूल रही हूँ बार बार, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर किया था ना, मुझे थोड़ा याद करना पड़ रहा है। इसमें मैंने लास्ट ईयर की क्लिप भी थोड़ी सी जोड़ दी है जो मैंने पूजा करी थी। तो देखिए इस तरीके से 16 तरह के फूल, 16 तरह के पत्ते, और लौंग, अगर लौंग रखनी है, मसाले भी रखते हैं इसमें। आपको पता है सिलबट्टा भी रखा जाता है, तो आपके यहाँ सिलबट्टा है अगर पत्थर का तो वो रख लीजिएगा, और नहीं है तो आप आटे से बना लीजिएगा सिलबट्टा, या मिट्टी से
से बना लीजिएगा, छोटा सा बिल्कुल नन्नू सा, और उसको रख लीजिए क्योंकि सिलबट्टे का पूजन भी इसमें ज़रूर होता है। ठीक है। इसके अलावा आप लौंग 16 इलायची, 16 काली मिर्च, 16 जीरा, 16 साबुत मूंग, 16 साबुत उड़द, 16 चने, 16 छोले, 16, इस तरीके से आप 16 की गिनती करके इन सब सामग्रियों को रख लीजिए। अब देखिए ये सामग्री आप छोटी छोटी कटोरियों में रखेंगे। हल्दी की गांठें जरूर रखनी है आपको 16, और आप चाहो तो ना गौरी मैया भी बना सकते हो मिट्टी से, या फिर आप हल्दी से बना सकते हो। नहीं बनाना है तो फोटो की पूजा भी हो सकती है। बीच बीच में देखिए जो याद आता जा रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ। तो इस तरीके से 16 की संख्या में सारी चीज़ें आपको रखनी होती है। और ये व्रत वैसे तो देखो मीठे से किया जाता है, लेकिन क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा अलग है, मुझे थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरा क्या है ना, मेरी बॉडी कांपने लगती है, मेरा बीपी लो हो जाता है, तो मुझे नमक खाना पड़ता है। तो एक टाइम मैं इसमें नमक का सेवन कर लेती हूँ, सेंधा नमक का। वैसे तो मीठे से ही रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमसे नहीं हो पाता है तो हेल्थ का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो व्रत पूजा पाठ कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस तरीके से मैं तो देखिए सेंधा नमक की तैयारी भी कर ली है। ये जो मैं पीस रही हूँ ना या मिक्सी में, इसमें मैंने लाल मिर्ची डाली है नमक में, और इसको मैं तैयार करके रख रही हूँ क्योंकि बच्चे भी सोमवार के व्रत करेंगे, तो ये नमक के से कोई भी चीज़ बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान और हाँ, एक आपको आटे का दिया जरूर जलाना होता है जिसमें 16 तार की बत्ती होनी चाहिए। आप चाहो तो चौमुखी दिया भी जला सकते हो, मतलब उसके 4 मुख करो, 4 धागे की बत्ती लगा दो, 4 चौक 16 होता है ना, 4 4 जा 16, तो ऐसे भी कर सकते हो। आप चाहो तो एक मुखी दिया 16 बत्ती का लगा सकते हो, और आरती के लिए अलग से दिया बना लो। तो देखो फिर क्या होता है, भगवान का जैसे पूजन होता है फोटो का वैसे करते हैं। भगवान को सबसे पहले जल छिड़का, फोटो साफ किया, फिर उस पर पंचामृत या दूध छिड़का, साफ किया, फिर जल से साफ किया। फिर उनको देखो, भोले बाबा को हम क्या लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, माता को हम सिंदूर भी लगाएंगे, सारा कुछ लगाएंगे। और हाँ, 16 श्रृंगार की सामग्री का भी ध्यान रखिएगा, मैं बताना भूल गई, 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी होती है। तो अच्छे से माता की पूजा करके फूल चढ़ाकर सब भोग लगाना है। और एक बात का और ध्यान रखना होता है, इसमें जब आप मीठे का भी भोजन करें तो भी एक अनाज का ही भोजन किया जाता है। आप अगर नमक खा रहे हैं तो भी एक अनाज का ही भोजन किया जाता है। जैसे कि आपको गेहूं का अगर खाना है तो गेहूं का ही खाइए। बहुत से ऐसे करते हैं ना हम लोग कि छोले और पूड़ी बना ली, तो छोले पूड़ी नहीं बना सकते क्योंकि 2 अनाज हो जाएंगे, एक तो छोले और दूसरा पूड़ी गेहूं की। तो इसलिए छोले पूड़ी नहीं, केवल आपको एक अनाज का ही प्रयोग करना है। तो एक अनाज में आप आटे का हलवा बना लो, है ना, आटे की पूड़ी, और सब्जी आप अरवी की बना सकते हो, आलू की बना सकते हो, लौकी बना सकते हो। और मीठे से रख रहे हो तो दही से खा सकते हो और हलवे से भी खा सकते हो क्योंकि एक ही अनाज हुआ। तो इनका पहले हम भोग लगाएंगे और उसके बाद शाम के समय आपको, शाम को देखिए सुबह कथा करनी है, आरती करनी है, पूजा में गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी है, और पैरों में आलता जरूर लगाना होता है। और शाम के समय फिर पूजा करके, कथा पढ़ के, आरती करके फिर भोजन कर लेते हैं। इसके बाद में बहुत, जैसे आपको केवल सावन के मंगलवार में ही करना है, तो जो लास्ट मंगल आएगा सावन का, उस दिन आपको क्या करना है कि जो भी आपने जैसे गेहूं रखे हैं 16 दाने, 16 चावल, 16 करके ऐसे रखा है ना, तो इनको 1.25 किलो की संख्या में करके किन्हीं ब्राह्मण को दान कर देना होता है, जो भी ये सामग्री होती है। तो इस तरीके से किए जाते हैं व्रत। और इसके बाद अगली बार जब सावन आएगा तो फिर से आप व्रत कर सकते हो, और अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप इनको कंटिन्यू सावन के बाद भादो, कुआर, कार्तिक, जब तक आपका मन करे आप कर सकते हो। तो इस तरीके से किए जाते हैं ये व्रत। तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बता दिया। फिर भी अगर कुछ ऐसा हो जो मैं भूल रही हूँ, नहीं बता पाई हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी बताने की, ठीक है। और ये देखिए मैंने क्लिप इसमें जोड़ी हुई है जो मैंने पहले पूजा की है। मैंने यहाँ पर केले के पत्ते का इस्तेमाल भी किया हुआ है। और पंडित जी को, जब मैंने पहली बार व्रत किया था ना, तो मैंने पंडित जी को बुलाया था। तो ये काफ़ी पुरानी क्लिप है, मैंने हवन भी कराया था। और 16 श्रृंगार का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और आपको बताऊं मैं कि अगर आप सोमवार का व्रत करते हो तो आप मंगल का व्रत मत करो। हाँ, अगर आप में इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि आप दोनों व्रत कर सकते हो तो कर लो, लेकिन क्योंकि हमारे देखिए ये बॉडी है, हमें घर की जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं, हमें सभी काम करने होते हैं, तो अपनी हेल्थ को देखकर ही व्रत उपवास करने चाहिए। सोमवार मंगल दोनों एक साथ आते हैं ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं,
या त्रयोदशी का व्रत करते हैं या फिर पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो वो भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी ना कभी आगे पीछे व्रत पड़ ही जाते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है। और वैसे भी सबसे पहले हमारा जो मेन ड्यूटी हमारी है, हमें जो घर फैमिली है हमारी उनका ध्यान रखना, अपने घर के कामों को करना है ना, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कर्म ही पूजा है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को दुख नहीं देना चाहते हैं। तो पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, उसके बाद आप अपनी सहूलियत के अनुसार व्रत पूजा करें। तो बड़ा ही सुंदर, लेकिन हाँ मतलब बहुत आनंद आता है जब मंगला गौरी व्रत करो, कोई भी व्रत करो, मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आनंद तो बहुत आता है। तो बस यही कहूँगी कि आप सोच समझ के कीजिएगा। अब देखिए मेरे क्योंकि सावन आने वाले हैं तो और मेरी कुछ थोड़ी सी आज एक्स्ट्रा मुझे काम था तो मैं मंदिर साफ़ करने वाली थी, फिर मैंने नहीं किया तो अपनी बिटिया से कहा मैंने, तो उसने देखो मंदिर कितने अच्छे से साफ़ किया है। उसने दो जगह पानी रखा है, एक जगह साफ़ पानी रखा है, एक जगह सर्फ वाला पानी रखा है, बहुत अच्छे से उसने मंदिर को साफ़ किया है। और यहाँ मैं देखो निकाल रही हूँ अपनी मैया रानी के लिए ग्रीन कलर का लहंगा, और अपनी बिटिया से मैं पूछ भी रही हूँ कौन सा वाला पहनाऊँगी, तो वही करेगी आज सारा काम, मंदिर का जो भी है साफ़ सफाई, मंदिर को पूरा अरेंज करना। और मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसकी डेकोरेशन परमानेंट रहती है, उसको थोड़ा सा मैं कम करूँगी और क्लीनिंग के बाद भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखो ये लास्ट ईयर का लहंगा है माता रानी का, कितना सुंदर लग रहा है ना। लास्ट ईयर हम हरियाली तीज पर लेकर आए थे मैया के लिए, तो बड़ा ही प्यारा सा ये लहंगा है और हमारी बिटिया ने यही पसंद किया है कि मम्मी यही वाला पहनाते हैं माता रानी को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा प्लीज़, आपसे प्रार्थना है, ठीक है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और ये देखिए हमारी मैया रानी का ज्वेलरी बॉक्स, तो ऐसे 2-3 बॉक्स हैं और धीरे धीरे करके ना पूरी गृहस्थी बन जाती है भगवान जी की एक अलग से। तो इसमें माता के मुकुट हैं, हार हैं, कंगन है, बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखना चाहो तो मुझे कमेंट में बताना, तो किसी दिन फुर्सत से मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। बड़े सुंदर सुंदर लहंगे हैं, लड्डू गोपाल की पोशाक है, उनकी सारी ज्वेलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इनका सामान रखने के लिए कभी कभी ना जगह कम पड़ जाती है, तो इसमें भी बहुत मेहनत और टाइम लग जाता है चीज़ों को ठीक करने में, फिर से रखने में, यही करते करते टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। खैर बहुत ही सुंदर सा हमारा सावन का महीना आ रहा है, मेरे भोले बाबा का और माता रानी का फेवरेट महीना, जो कि मुझे भी बहुत प्यार है भोले बाबा माता पार्वती से, मेरा भी ये फेवरेट महीना है। तो देखो कितनी मेहनत से मेरी बिटिया लगी हुई है, और अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह के काम करते हैं ना। तो इसके बाद बिटिया ने साफ़ कर दिया था मंदिर, तो मैंने कर ली थी आरती कर ली थी, और इसके बाद फिर वीडियो का यहीं पर हम एंड भी करेंगे। तो आपसे एक बार फिर से कह रहे हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी आप कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। और ये देखिए हमारा मंदिर तैयार है पूरा, बहुत ज़्यादा कुछ भी हमने यहाँ डेकोरेशन नहीं किया है, और केवल आज मंदिर की ही क्लीनिंग हुई है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है जब मंदिर क्लीन हो जाता है। हमारी मैया रानी तो बहुत ही सुंदर है, और ये हमारे गौरी शंकर भगवान हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर तीज त्योहारों की वीडियोस मिलती रहेंगी। जय माता की, राधे राधे, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।